अगर नहीं बेचे हैं तो उनके माने उनके जो वंशज होंगे, जो बंदोबस्तधारी रैयत होगा, उसके वंशज के नाम से खाता खोला जाएगा। दूसरी चीज, 52 में जब सर्वे हुआ, आज की देश में वो जो खतियानी थे, वो खतियानी रैयत इतने छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए हैं। तो सरकार का उद्देश्य है, सबसे पहला उद्देश्य ये भी है कि जो प्लॉट बटा है आखिर वो किसका है, क्योंकि ये विशेष सर्वेक्षण में मरे हुए लोगों का नाम हटा दिया जाएगा खतियान से। जिनके भी पूर्वज मर गए हैं उनका नाम हटा करके उनके वंशज के नाम से खाता दर्ज किया जाएगा। यदि वो आपसी सहमति से बंटवारनामा बना लिए हैं, किसी भी प्लॉट का अगर आपसी सहमति से सादा कागज पे पहले अगर बंटवारनामा बना लिए हैं और उसे रजिस्ट्री ऑफिस से सिग्नेचर उस पर करा लिए हैं, तो उनका बंटवारनामा मान्य होगा। मान लीजिए 4 भाई हैं, 2 बहन हैं, वो सभी मिलकर आपस में लिख देते हैं कि 15 नंबर खेसरा इनका है, भाई का है, दूसरा छोटा भाई का है, तीसरा बहन का है। इस प्रकार से अगर बंटवारनामा जो है रजिस्ट्री ऑफिस से बनकर आ जाती है हमारे पास, तो उनके अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा, उनके नाम से अलग अलग खाता खोल दिया जाएगा। लेकिन यदि वो बंटवारनामा अपने से बना लेते हैं या देते ही नहीं है बना करके, ज्यादा समय लग जाता है, तो उस स्थिति में संयुक्त खाता दर्ज किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर देखा है कि बंटवारनामा में क्या करते हैं लोग, बहन का नाम हटा देते हैं, किसी भाई का नाम हटा देते हैं, या भाई का जमीन भी अपने नाम से लिखवा लेते हैं, बहन का जमीन भी अपने नाम से लिखवा लेते। तो इस कंडीशन में सरकार का सीधा दिशा निर्देश है कि बंटवारनामा जो है वो रजिस्ट्री ऑफिस से ही मान्य होगा। उसके बाद वंशावली, क्योंकि खतियानी रैयत तो ऊपर जा चुके होंगे, तो उनके कितने बच्चे हैं आज की डेट में, आज बढ़ते बढ़ते आज की डेट में कौन कौन जिंदा है उनके वारिस, तो वंशावली 2 तरह से बनी हुई। एक तो हमारे अमीन साहब इसी तरह के ग्राम सभा में सबके बीच बनाया जाएगा वंशावली। आप लोग से ही पूछा जाएगा कि खाता नंबर 1 में अगर राम है तो राम के आज की डेट में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चियां, अगर मर गए हैं तो उसके नीचे फिर खिंचाएगा कि इनके कौन कौन से वारिस जिंदा है। जहां जिंदा मिल जाएगा वहीं पर हम रोक देंगे। दूसरा, उसके बाद वो तो हम लोग बनाएंगे ही, इसके बाद आप लोग को भी बना करके देना है, चाहे जनप्रतिनिधि से आप दीजिए या कोर्ट से बनाकर दीजिए वंशावली, और दोनों को हम लोग सत्यापन के क्रम में मिलान करेंगे कि किसी भी रैयत का इससे नाम छूट तो नहीं रहा है, उससे मिलान किया जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाता है प्लॉट पे कि किसी भी रैयत का जो टुकड़ा हुआ, हम लोग स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सीधा सर्वे में लिखाएगा। जब हम लोग किस्तवार का काम चालू करेंगे तो किस्तवार जो चालू होती है, सबसे पहले RSC नक्शा होगा आप लोग के पास। अगर किसी गांव में सबके पास एक आदमी के पास तो होगा ही नक्शा, तो उस नक्शे में जो खेसरा नंबर 1 होगा, आप लोग देखिएगा वो उत्तर पश्चिम की दिशा में होता है, और वहीं से पुनः स्पेशल सर्वे में भी उसी खेसरा से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन अब परिवर्तन क्या होगा, उस समय बड़े बड़े प्लॉट थे, आज छोटे छोटे प्लॉट हो गए, तो प्लॉटों की संख्या किसी भी राजस्व ग्राम में बढ़ेगा। जो पहले 100 था, हो सकता है 150 हो जाए, या हो सकता है 200 हो जाए, और उसी समय नाम में लिखाता जाएगा, प्लॉट नंबर 1 किनका है, 2 किनका है, 3 किसका है। हमारे अमीन साहब उसको सीरियल वाइज लिखते जाएंगे और नया के साथ रखते जाएंगे, और इसी तरह से नए विशेष सर्वेक्षण का अभियान बनेगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाएगा, मान लीजिए खतियान बना है, खतियान बनने में हो सकता है कि मिस्टेक बस या टाइपिंग मिस्टेक भी कुछ गलतियां हो जाता है, मान लीजिए राम की जगह पे कुछ और नाम चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग एक दावा आपत्ति लेते हैं। मान लीजिए आप लोग को खतियान जो है प्रपत्र
पत्र 7 हम आप लोग को दे दिए, तो उसमें अपना नाम चेक कर लेना है कि नाम सही है कि नहीं है, रकबा सही है कि नहीं है, या कुछ किसी भी अन्य तरह का गांव का नाम सही है कि नहीं है, या किसी बहन का नाम छूट गया है, भाई का नाम छूट गया है, तो आप लोग प्रपत्र 8 में एक दावा आपत्ति देकर उसमें संशोधन करवा सकते हैं। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विशेष सर्वेक्षण जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले ग्राम सीमा का सत्यापन किया जाता है, क्योंकि 52 में जब सर्वे हुआ था, हो सकता है कि जमीन को जोतते जोतते हो सकता है कुछ हम लोग आगे बढ़ गए होंगे। तो सबसे पहले सीमा बाउंड्री वेरिफिकेशन करते हैं गांव का। उसके बाद जहां 3 गांवों का मिलन होता है, ट्रांजैक्शन होता है, जहां 3 गांवों का मिलन होता है, वो तीनों गांव से मुस्तकिल उठाए जाते हैं। उस मुस्तकिल से डिस्टेंस नापा जाता है पहले ट्रांजैक्शन का, कि तीनों गांव का त्रिसीमाना से मिल रहा है सही, अगर मिल रहा है तो वही फिक्स होगा, और नहीं तो हम लोग के पास ईटीएस वाले ऑपरेटर पहले से रहते हैं उपस्थित वहां पर, और उसको सही करते हैं, इधर उधर किसका। तो इस तरह से बाउंड्री वेरिफिकेशन और ट्रांजैक्शन फिक्स करने के बाद किस्तवार का काम चालू किया जाता है। किस्तवार बताएं, सीरियल नंबर 1 से हम लोग चलेंगे, जैसे आरएस में था उसी खेसरा से स्टार्ट होगा, और हम लोग लिखते चलेंगे। आप लोग को सहयोग करना है अपने अपने कागजात के साथ। हो सकता है कि जो खतियान में था केवाला ले लिए हो तो केवाला को भी प्रस्तुत करना है, अगर केवाला नहीं है खतियान है तो खतियान देना है, कि बास्किट पर्चा है तो बास्किट पर्चा देना है, बंदोबस्ती अगर सरकार आपको दी है तो वो भी कागजात आपको देना है। लेकिन वो देना है किसके साथ? तो सबसे पहले आप लोग को परपत्र 2 आप लोग को भर के देना है, और इसी के साथ फोटोकॉपी जो केवाला होगा या बंदोबस्ती पर्चा होगा या खतियानी होगा, इसी परपत्र के पीछे इसका छाया प्रति उसको लगा करके पिन मार के यहाँ जमा कर देना। तो इसको भरना कैसे है पहले देख लीजिए। इसमें सबसे पहला कॉलम है रैयत का नाम। जो रैयत जो अपने दखल में होंगे वो अपना नाम लिखे होंगे। कोई ऐसा भी आदमी बहुत सा क्वेश्चन करता है कि सर हम लोग बंटवारानामा नहीं करना चाहते हैं, हम लोग सर ऐसे ही रहेंगे, तो उस स्थिति में हम लोग सभी भाइयों बहन के नाम से संयुक्त खाता दर्ज कर देंगे। अगर वो 4 भाई हैं 2 भाई हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है? जब आप लोग शांति से उसमें हैं तो 7 का नाम लिख कर, या 6 हैं तो 6 का नाम लिख करके उसको आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा कॉलम है अस्थायी पता। इसमें अस्थायी पता भर देना है अपना, ग्राम, थाना, वो जो भी है गाँव देनी है। उसके बाद एक खाता नंबर, आपके खतियान में जो या केवाला में खाता नंबर दर्ज किया हुआ रहता है, जो भी खाता नंबर है उसको कॉलम नंबर 3 में भर देना है। उसके बाद एक खेसरा नंबर, जिस जमीन पे आप दखल किए हुए हैं आज की डेट में जो दखल है उसका हर खेसरा नंबर अलग अलग होता है खाते। वो खेसरा नंबर केवाला के आधार पर डाल दीजिए, या खतियान के, या बंदोबस्ती बास्की जैसे भी आपको प्राप्त हुआ है उस पर डाल। उसके बाद है रकबा, आपने जो दखल किया है वो कितना डिसमिल है वो रकबा डाल देना है। इसके बाद कॉलम 6 में है चौहद्दी आप लोग अपना नाम पूछ करके चारों तरफ का डालना। किसकी जमीन? वो जो जमीन है धनहर है, क्या है, क्या पैसा है, वो शेष छोड़ कर लगा। मान लीजिए बहुत बड़ा प्लॉट होगा, पहले उसका लगान ज्यादा होगा, टुकड़ों में बट गए हैं तो उसका लगान कम हो जाएगा, उस हिसाब से लगान भर भी सकते हैं, नहीं भर सकते, तो कोई बड़ा इशू नहीं। अच्छा, जमाबंदी संख्या, जिसकी रसीद कट रहा है, बहुत सा ऐसा भी होगा जहां रसीद नहीं कट रहे होंगे, तो कोशिश करेंगे कि अपना जल्दी से रसीद कटवा ले। अब जो जिसका कटा हुआ उसमें कॉलम नंबर 9 में है जमाबंदी संख्या, वो जमाबंदी संख्या भी दर्ज कर देंगे। कॉलम नंबर 10 में है भूमि का दावा का आधार। तो भूमि का अगर आपके पास दखल है कोई सा भी प्लॉट, आपको कहीं न कहीं से तो मिला ही होगा, चाहे उत्तराधिकार से प्राप्त हुआ होगा, या आपने केवाला किया होगा, या आपके नाम से सरकार जो है बास्केट पर्चा बनाया होगा, या बंदोबस्ती किया होगा। कहीं न कहीं से उसका रिलेशन जो है आप लोग को देना है।
हमला जमीन आपके कागजों को देना है, तभी ना उस पे आपका नाम से खाता दर्ज किया जाएगा। या बरियारी आप किसी के नाम से नहीं ले सकते जमीन।